चलिए दोस्तों, हम लोग जो मैथमेटिक्स का जो सीरीज शुरू किए थे उसमें पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया। उसमें कॉन्सेप्ट जो था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से था। 10 क्वेश्चन हमने किया भी था जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेकंड टाइप का, उसको देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि जीरो यानी कि 0.4 पे बार है को पी वाई क्यू के फॉर्मल रूप में लिखना है। तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका 3 कॉन्सेप्ट है जो कि नोट कर लीजिए। जो ऐसे है कि जो भी नंबर दिया गया है, जैसे जो भी नंबर दिया गया है उसे एज इट इज लिख लीजिए। जैसे कि अगर जो नंबर दिया गया है तो उसको एज इट इज लिखना है। जैसे कि 0 4 है तो 4 लिख लेते हैं, 0 4। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जिस नंबर के बार नहीं है वो नंबर माइनस कर देना है। तो इस पर क्या है, बार नहीं है तो इसमें से 0 माइनस कर देना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। जितनी संख्या पे बार है यानी कि जितनी संख्या पे बार है उतने बट्टे में 9 लगा देना है। क्या लगा देना है, 9 लगा देना है। तो जितनी संख्या पे बार है, तो देखिए 0 माइनस करने के बाद क्या बचा, 4 बचा। और कितनी संख्या पे बार है, तो एक संख्या पे बार है तो उतनी संख्या 9 लगा देंगे। ऑप्शन में अब 4/9 कहाँ है, तो 4/9 यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन तीन जो पॉइंट है इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट बोल रहा है कि 0.4 पे बार जो है उसको क्या करना है, तो उसको एज इट इज जो जितना नंबर है उसको लिख देना है। ठीक है, जिस नंबर पे बार नहीं है, जिस नंबर पे बार नहीं है उस नंबर को माइनस कर देना है और जितनी संख्या पे बार है उतने बट्टे में 9 लगा देना है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि 1.4 पे बार है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो जितनी, पहला पॉइंट क्या है, तो जितनी संख्या है उसको एज इट इज लिख देना है। जितने पे नंबर नहीं, जितने पे बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। तो टोटल कितना आ गया, 13 आ गया। और जितने पे बार है उतने बट्टे में क्या लगा देना है, 9 लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, 13/9। उसी तरह से इसको करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा, और इसको करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3.35 पे बार है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी वाई क्यू। यानी कि क्या बोल रहा है कि अगर 3.35 पे बार है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी वाई क्यू। तो इसको क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या कहता है कि एज इट इज लिख देना है। एज लिख दिया। अब जितने पे बार नहीं है उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो इस पे बार नहीं है तो 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 332 आ जाएगा। और जितने पे बार है उतनी संख्या भाई 9 कर देंगे। ठीक है, तो उतनी संख्या भाई देखिए ऑप्शन में कहीं है, तो हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर ऑप्शन में है 332/99। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.001 पे बार है, पूरे पे तीनों पे बार है, पी वाई क्यू के रूप में लिखना है। ठीक है, ये देखिए बिहार स्टेट 5/9/2023 में पिछली बार जो स्टेट हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि एज इट इज लिख देना है। तो एज इट इज 0, एक से पहले जितना भी है तो 0 ही वैल्यू रहेगा। जितने पे बार नहीं है तो 0 पे बार नहीं है तो 1 ही बचेगा। अब जितने पे बार है उतने बट्टे में कितना, 3 पे बार है तो 3 9 लिख देंगे। तो 1/3 9, तो कहाँ पे है 1/3 9, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। अब यहाँ पे बात फंसेगा। यहाँ पे अब से कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट तो हमने लिखाया था कि जितना नंबर है एज इट लिख देंगे, एज इट लिख दिए। और जितने पे बार नहीं है उतने को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 32। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 गया 9, ये बच गया 291। ठीक, इतना कर लिए। अब जितने पे बार है उतना 9 लगा देना है। अब एक पॉइंट याद ये रखना है कि डेसिमल के बाद, देखिए ये पॉइंट है कि डेसिमल के बाद, बार से पहले, डेसिमल के बाद और बार से पहले जितनी संख्या होगी उतना 0 बट्टे में लगा देना है। तो 9 के बाद देखिए डेसिमल के बाद, यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल के बाद और बार से पहले कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो कितने 0, एक 0। ठीक है, 1 0 लग गया। अब इसको काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर 291/90 कहीं पे दिख रहा है, 291/90 नहीं दिख रहा है, तो इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 3 9 0 और 3 9 27, 3 7 21, 97/30 कहीं पे है, 97/30 बिल्कुल है, 97/30। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया आपको।
तो ये चौथा पॉइंट था इसी कॉन्सेप्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3.257, तो एज इट इज, पहला पॉइंट क्या है, एज इट इज लिख लेना है, इसमें से माइनस कर लेना है जिस पे बार नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 2 3, और नीचे क्या जितने पे बार है उतना 9 लगा देना है। और दशमलव और बार के बीच में कितनी संख्या है, तो 1 है, तो इनको कर लेंगे। अब इतना नंबर देखिए कि 32 25 कहीं है, 32 25 कहीं नहीं है, तो इसको कटेगा, ठीक है। तो कटेगा तो इसको काट करके देखते हैं। काट करके देखेंगे तो 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 3 9 0, 3 से काटेंगे तो 3 3 एकम 3 0, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं तो 5 36, अब 5 36, अब 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 3 15, 213 बट्टा, सॉरी फिर से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बचेगा तो 5 25, 215 बट्टा क्या आ जाएगा, 215 बट्टा 66। तो ऑप्शन में कहीं है 215 बट्टा, जी हाँ बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपको एग्जाम में देखिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये पूछ रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दशमलव को समाप्त कर रही है, यानी कि टर्मिनेटिंग, दशमलव को खत्म कर रहा है कौन सा संख्या। तो यहाँ पर देखिएगा, कोई भी अगर फ्रैक्शन में दिया रहता है, ठीक है, अंश और हर में, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन है कि जो भी हर का जो वैल्यू होगा ना, वो 2 और 5 के गुणनखंड में ही आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग का कंडीशन है, ठीक है, और वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, टर्मिनेटिंग पूछ रहा है, तो नॉट टर्मिनेटिंग पूछ रहा है, यहाँ पर मिस्टेक था क्वेश्चन, तो नॉट टर्मिनेटिंग पूछ रहा है, तो कौन सा नॉट टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि नॉट टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन क्या है कि 2 और 5 होना चाहिए हर में गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2, इसको 2 गुने 2 लिख तो 2 ही है, तो ये तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 लिख सकते हैं, तो ये तो टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर देखिए 40 को क्या लिख सकते हैं, तो 40 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से, फिर इसको निकालेंगे तो 10, फिर 2 5, यानी कि 2 का पावर 3 गुने 5, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 और 5, देखिए 2 और 5 दोनों हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर देखिए 15 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 5 15, तो 5 तो है लेकिन 3 2 नहीं है, 3 आ गया, तो 2 और 5 के सिवाय कोई भी गुणनखंड में नंबर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि 37/15 क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर हो जाएगा। तो कंसेप्ट आपको आ गया होगा। देखिए हर में 2 और 5 आ जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है, 2 और 5 आ जाए तो टर्मिनेटिंग हो जाए, जैसा कि हमने देखा कि इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल था, इसमें टर्मिनेटिंग था, इसमें टर्मिनेटिंग था, इसमें टर्मिनेटिंग नहीं था, नॉन टर्मिनेटिंग जैसा ही क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोगों का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप लोग बता दीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। वैसा ही शांत दशमलव पूछ रहा है टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या चाहिए, हर में 2 और 5 का गुणनखंड चाहिए। तो देखते हैं 2 और 5 का गुणनखंड किस में है, तो इसका अगर गुणनखंड करेंगे, देखिएगा 21, 3 7 है, 3 और 7 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग शांत नहीं है, शांत दशमलव पूछ रहा है। 75 का करेंगे तो 5 एकम 5, 50 25, 5 3 15, 3 आ गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ही चेक कर लेना है। 128 का करेंगे तो, चलिए यहाँ करते हैं, 128 का करेंगे तो 2 छक 12 2 चौका 2 32, यही होना चाहिए, 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 का पावर 7, 2 2 आ गया, तो यही टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव क्या है, शांत दशमलव के लिए 2 और 5 आना चाहिए, तो 2 आ गया, तो यही हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और 42 को भी अगर करके देखिएगा, 2 21 आएगा और 3 7, तो 3 और 7 आ गया, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग जरूर बनाइए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट 4/9/2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए व्हाट विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 29
343 का डेसिमल एक्सपेंशन पूछ रहे हैं, यानी कि 29/243 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 200 देखिए, अब 343 को अगर गुणनखंड किया जाए तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये अशांत हो जाएगा, ठीक, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ऐसे ही कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अशांत आवर्ती। व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15। तो 6/15 का क्या हो जाएगा, तो 15 का देख लीजिए यहाँ पर, 15 का करेंगे तो 3 × 15, ठीक है। तो 15 का करेंगे तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 3/3 आ गया, यानी कि अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत किसका होगा, तो करके देख लीजिए कि शांत किसका होगा। तो शांत आपको 455, 5 से करेंगे 5 × 9 = 45, 5 × 5, 7 से 13, तो 13 और 7 आ गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 105 का 5 दूनी 10, 5 3 7, तो 3 और 7 आ गया, ये भी नहीं होगा शांत। तो और पूछ रहा है, शांत ही पूछ रहा है, तो शांत किसका होगा, 85 का देख लेते हैं। 5 का 5, 5 7 17 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया क्या, 160, तो यही होगा। करके देख लीजिएगा, देखिए करके दिखा देते हैं। 160 का 2 8 40, 20, 10, 5, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 2⁵ × 5, तो ये हो जाएगा आंसर। तो यही है शांत, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। और निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव में परिवर्तनशील है, शांत दशमलव में कौन सा परिवर्तनशील है। तो यहाँ पर दिमाग लगाना है आपको। देखिएगा, शांत दशमलव परिवर्तनशील क्या है, यहाँ पर 7 है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर 8 है, तो 8 को 32 33/8 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁵3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 15 का 3 × 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 11 × 2। तो ये सब तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए, ये स्टेट 5/9/2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास से अच्छा लगा होगा। डेसिमल जो है इरेशनल नंबर से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए थे, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट को देख लिए हैं। पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का डिफ्रेंशिएट करना है। सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है कि जो PYQ के फॉर्म में लिखने के लिए बार में दिया रहेगा तो, और थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी संख्या को दशमलव में प्रसार करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप देखिएगा कि हर में जो 2 और 5 रहना चाहिए गुणनखंड में, वो संख्या का प्रसार किया जाता है, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। बाकी संख्या अगर रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इतना आपको याद रखना है। तो 2 क्लास में हमने 15 मिनट का 2 क्लास लिया, और आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अगली क्लास में हम लोग LCM एंड SCF का कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के PYQ देखेंगे, जो कि एग्जाम में स्टेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग कल देखेंगे, यहाँ से कैसे क्वेश्चन देखा जाता है हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बाकी आपको जो शिक्षण कला है उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में रखें। आपको गुड लाइफ एडुकेयर पे जा करके प्ले स्टोर में जाइए, ठीक है, प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में जाइए, और वहाँ पर आपको बना हुआ है बिहार स्टेट 1000 क्वेश्चन। तो वहाँ पर जा करके 600 क्वेश्चन मैंने कराया है, उसको जा करके देख लीजिए, आपको फ्रूटफुल होगा। सारे सब्जेक्ट वालों के लिए वो फ्रूटफुल होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उतना कर लीजिएगा। आपको 45+ नंबर कोई नहीं रोक रहा है, 45 यहाँ से, और जो मैथ्स यहाँ से करा रहा हूँ यहाँ से 45+, तो यहाँ से आपको 90 नंबर आ जाता है, और 75 पे कट ऑफ जाता है। तो कहीं से आपका स्टेट रुकेगा नहीं, ठीक है। धन्यवाद।